नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी और ग्रुप डी के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। बहुत सारे अच्छे सवाल हमने आपको इस सीरीज़ में कराए हैं। आज भी हम कुछ बेहतरीन सवालों के साथ आपके सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में। और 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं? W, X, Y और Z। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिए, W, X और Y का औसत 23 है। अगर हम योग कर दें तो 23 तिया कितना हो जाएगा? 69। आप बहुत अच्छे से समझिए इस सवाल में क्या लिखा है कि बाबू 4 संख्याओं W, X, Y और Z अगर आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, तो सबसे छोटे जो 3 हैं इनका एवरेज 23 है। तो योग कितना हो गया? 69। योग कितना हो गया? 69। जबकि सबसे बड़े 3 संख्याओं का औसत कितना है? 29। सबसे बड़े कहने का मतलब, आप इस बात को समझिए, सबसे बड़े कहने का मतलब है कि WXY नहीं, इस बार XY और Z। इस बार XY और Z। सबसे बड़े कहने का मतलब है X, Y और Z। आपसे कहा गया जबकि सबसे बड़े 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 29। तो योग कितना होगा इनका? 29 का 3 गुना। 30 का 3 गुना 90 होता है, 3 कम कर देंगे यानी 87। यानी आपको ये डेटा एवरेज में गिवन है। बट इस सवाल को देने का मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि इसके बाद जो गिवन है ये आंकड़ों का पराश क्या होगा, ये आप समझिए। आंकड़ों का पराश क्या होगा? परास को रेंज कहा जाता है। परास का मतलब रेंज। परास का मतलब रेंज। और रेंज का मतलब क्या है? कभी भी किसी भी डेटा का रेंज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज का मतलब आप समझिए, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यानी उस डेटा में, उस कलेक्शन ऑफ डेटा में जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उसका जो अंतर होगा वही रेंज कहा जाता है। उसी को रेंज कहते हैं। रेंज किसे कहते हैं समझिए अच्छे से आप। परास किसे कहते हैं इसे समझिए अच्छे से। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यानी बस आपको ये करना है कि आपको निकालना होगा कि सबसे बड़ा कौन है? Z और सबसे छोटा कौन है? W। यानी ये वैल्यू निकालनी है, Z माइनस W की वैल्यू। आंकड़ों का परास का मतलब है Z माइनस W की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये घट जाएगा और Z में से W घटेगा, Z माइनस W। और इधर भी घटाइए, 87 में से 9 8 17 और 7 में से 6 गया 1। बहुत आसानी से हमने निकाला कि इस सवाल का पराश क्या होगा या रेंज क्या होगा, या यूँ कहें कि सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम एंड वर्क का एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। इसमें लिखा हुआ है रक्षा 27 दिन में किसी को कर सकती है, किसी काम को कर सकती है। रक्षा जो है वो 27 दिनों में किसी काम को कर सकती हैं। रक्षा जो है वो किसी काम को करने में कितना दिन लेती हैं? 27 दिन लेती हैं। रक्षा जो है किसी काम को करने में कितना दिन लेती हैं? 27 दिन लेती हैं। जबकि स्थिर इसे खुद करने में 45 दिन लगाते हैं। 45 दिन लगाते हैं। जबकि स्थिर जो है इसे खुद करने में
45 दिन लगाते हैं, 45 दिन लगाते हैं। आगे लिखा हुआ है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, वे काम करना शुरू करते हैं एक साथ। तो चलिए दोनों को काम करना शुरू कराया जाए। एलसीएम कितना आएगा? 27 9 कॉमन है दोनों में, 3 दे देंगे तो 27 से कट जाएगा और 5 दे देंगे तो 45 से। 27 से काटेंगे तो बचेगा 5 और 45 से काटेंगे तो बचेगा 3। आगे मामला है एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले, देख रहे हैं गड़बड़ हो रहा है, कोई काम खत्म किए बिना जा रहा है तो उसके लिए कुछ हिसाब करना पड़ेगा। रक्षा छोड़ जाती हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी अगर हम काम की बात करें, अगर काम x दिन चला, अगर काम x दिन चला तो जो s हैं, जो स्थिर हैं, वो स्थिर ही हैं, जैसा कि इनका नाम है, स्थिर ही हैं। लेकिन जो रक्षा हैं वो 9 दिन पहले, देखिएगा ध्यान से, स्थिर जो हैं वो नहीं गए, लेकिन रक्षा जो है वो काम खत्म होने से 9 दिन पहले छोड़ जाती हैं। रक्षा 9 दिन पहले, यानी इनका काम जो है x माइनस 9 दिन ही काम करती हैं। ये अगर x दिन काम करते हैं तो x माइनस 9 दिन ही काम करती हैं। अगर काम x दिन चलता है, अगर काम x दिन चलता है तो रक्षा जो है x माइनस 9 दिन ही काम करती है। आगे है, चलिए कैलकुलेट किया जाए। अगर स्थिर की बात करें तो 3 यूनिट काम एक दिन में, तो x दिन में 3x, और 5 कुर्सियां अगर एक दिन में बनाती हैं तो इतने दिन में कितना बनाएंगी? गुना कर लीजिए, 5x 9 9 45, और कुल मिलाकर इन्होंने काम खत्म कर दिया, यानी 5 15 9 135। 5 और 3 8x 45 जोड़ देंगे तो 45 5 50 30 80, यानी 180। 4 से अगर काट देंगे इधर, 4 से इधर काट देंगे, 45 का आधा हो जाएगा 22.5, यानी काम कितने दिन चला? 22.5 दिन। काम कितने दिन चला? 22.5 दिन। और 22.5 दिन अगर काम चला तो स्थिर थे, वो 22.5 दिन काम किए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सवाल है। आप इसे बहुत कम समय में कर सकते हैं। एग्जाम में ये सवाल आएगा तो ये आपका बहुत समय नहीं खराब करेगा। दो संख्याओं का अनुपात 19:26, देखिए 19x 26x। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दी जाए, यानी हम कहाँ जोड़ेंगे? छोटी में। अब आप समझिएगा 19 और 26 में छोटा कौन है? आप समझते हैं 19x छोटा होगा, तो छोटे वाले में 2 जोड़ेंगे और पता है क्या हो जाएगा अनुपात? 3/4। बहुत आसानी से ये सवाल इस तरीके से इक्वेट हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे 19 चौक 76, 3 से गुना करेंगे 3 छक 18 8, 1 3 दूनी 6 1 7 78। x उधर ले जाना पड़ेगा सर, तो 2x बराबर आ जाएगा 8 और x बराबर हो जाएगा 4। x का मान 4 आने का मतलब है कि आपको जो चाहिए वहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। देखिए बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या कौन सी है? 26x। तो x का मान हमें यहीं पुट करना पड़ेगा। तो हमें लिख दे रहे हैं लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या बताना है। बड़ी संख्या बताना है तो 26 गुना 4, 4 छक 24 का 4 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 104। बड़ी संख्या क्या है? 104। इसमें एक ऑप्शन कम था बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल सीखिए, ऑप्शन नहीं भी होगा तो हम आपको आंसर बता देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आज का चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे सवाल में हमारे लिए क्या है? देखिए चौथा सवाल है कॉस्मेटिक की दुकान जो सबसे ज़्यादा चलती है आजकल, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा बिकने वाला चीज़ है कॉस्मेटिक, बहुत सेलिंग है। लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ था, लॉकडाउन में भी चलता रहा। महिलाओं को कॉस्मेटिक की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए सवालों की शुरुआत करें। कॉस्मेटिक, एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं
दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, यानी हेयर पे होता है, बालों के लिए शैम्पू हो या और भी प्रोडक्ट, तो हेयर पे कितने परसेंट? 50%। हेयर पे कितने परसेंट? 50%। आगे 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता पर होती है, यानी इंसान अपने साफ सफाई पे खर्च करता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं पर्सनल केयर, पर्सनल केयर पे खर्च करता है, चाहे साबुन हो जो और चीज़ें हों, 40%। आगे बाकी का तो दिया ही नहीं, यानी बाकी जो बिकता है वो क्या बिकता है? मिसलेनियस में डाल दीजिए। कितने परसेंट बच गए भाई? 50, 40, 90% हो गया, तो 10% बचेगा। आगे देखते हैं सवाल में क्या है। कहा जा रहा है हर तिमाही में, तिमाही का मतलब 3 महीने में, हर तिमाही में दुकान की औसत बिक्री, दुकान की बिक्री औसत 15 लाख होती है, 15 लाख होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाले दुकान के प्रति माह औसत बिक्री में बिक्री कितनी है? देखिए सवाल यहाँ क्या पूछा गया या बताया गया कि भैया हर तिमाही में जब हम चेक करते हैं, हर 3 महीने में जब हम जांचते हैं कि सेलिंग कैसे चल रहा है, तो हम देखते हैं हर 3 महीने में हम चेक करते हैं तो हमें पाते हैं कि दुकान की जो बिक्री है वो 1.5 लाख है। हर 3 महीने में औसतन 1.5 लाख की बिक्री है। आप समझिए 1.5 लाख 15 लाख की बिक्री है, 15 लाख की बिक्री है, 15 लाख की बिक्री है, 15 लाख की बिक्री है हर 3 महीने में। औसतन यही होता है। 3 महीने बाद फिर देखेंगे तो फिर वही 15 लाख, फिर वही 3 महीने बाद देखेंगे तो फिर वही 15 लाख, औसतन 15 लाख बिक्री होती है। तो आगे है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की बिक्री। ध्यान दीजिए किसकी बिक्री हमें पता करनी है? हमें पता करनी है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से बिक्री, हमें पता करनी है व्यक्तिगत स्वच्छता से उत्पादों की बिक्री। तो व्यक्तिगत स्वच्छता पे तो खर्च कितना है सर? 40%। निकाल दीजिए 15 लाख का 40%, बस हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है सर? एवरेज प्रति माह चाहिए, ये तो 3 महीने का है ना, तो 3 से भाग दे दीजिए, हमें मंथली मिल जाएगा, हमें मंथली मिल जाएगा। किससे भाग देना पड़ेगा? समझिए 3 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 महीनों का है। चलिए देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और 3 जीरो लगेगा। 5000 का चाहे 4 गुना कर लीजिए, 5 चौक 20 और 3 और 1 4 जीरो, ये हो गया आपको मिलाकर 5 जीरो। यानी कुल मिलाकर मंथली जो सेलिंग है, बिक्री है अपने पर्सनल प्रोडक्ट की, वो कितनी है? 2 लाख रुपए। वो कितनी है? 2 लाख रुपए। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आपके सामने से गुजरे रहेंगे तो एग्जाम में ये सवाल नहीं छूटेगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज का आखिरी सवाल जो होगा वो क्या है हमारे लिए? वो देखिए बहुत अच्छा सवाल हम लेकर आए हैं आखिरी में कि ये रूट का सवाल कितना खूबसूरत सवाल है। आप देखिए इस सवाल को आप मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। सबसे पहले 147 बाबू 147, अगर हम इसे तोड़ दें तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तियां 21, यानी हम कह सकते हैं कि 3 रूट अंडर 147 को हम लिख सकते हैं। देखिए 3 बच जाएगा और चूंकि 7 2 बार आया, चूंकि 7 2 बार आ गया तो इसका पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा बाहर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए लिखा है माइनस और उधर प्लस, दोनों में चूंकि सेम है, देखिए दोनों में ये हिस्सा सेम है, दोनों में ये हिस्सा सेम है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? देखिए 7 में से इसको घटाएंगे, हम इसे 7 में से 7/3 माइनस कर रहे हैं, या यूं कहें कि रूट अंडर 1/3 हम कॉमन ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्लस रूट अंडर 1/3 हम कॉमन ले रहे हैं, रूट अंडर 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 7 माइनस 7/3। भाई बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया गया है, अब इसको आगे पीछे से मतलब मत रखिएगा, समझिएगा कि क्या हुआ। 21√3 प्लस, अब क्या होगा देखिए, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 तियां 21 में 7 जाएगा, 14/3, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 14/3, और रूट अंडर क्या रहेगा? 1/3। यही पे आपको समझना है कि जो ऑप्शन है, आप ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन है उसमें कहीं भी 1/3 नहीं है, कहीं भी रूट अंडर 1/3
नहीं है इसका मतलब अंदर से 1/3 हटाना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमयकरण करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम 3 से इधर भी गुना कर देंगे और 3 से इधर भी। तो इससे क्या होगा कि नीचे वाला जो 3 है, नीचे वाला 3 जो बाहर आ जाएगा, देखिए क्या होगा, 21√3 प्लस 14 बटे में, यहाँ जो ये नीचे 2 3 हो गए, अब 9 हो गए, 9 बाहर आ जाएगा यानी 3 आ जाएगा, यानी 3 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और अंदर में क्या बच जाएगा, √3, अंदर में क्या बच जाएगा, √3। तो इस तरीके से सवाल लगभग समाप्त हो चुका है। अब एक भिन्न का जोड़ बचा है बस, अब एक भिन्न का जोड़ बचा है बस, सवाल अब यहाँ समाप्त हो गया। 9 एकम 9 दूनी 18, 189 प्लस 14 बटे में 9 और √3 साइड में, √3 साइड में जोड़ लीजिएगा। 9 4 13, 18 1 19, 1 20, यानी 203/9। आप हम यहाँ जोड़ भी दे रहे हैं सवाल में। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, आते थे, आते रहेंगे। आप इसको सही से कैलकुलेट करिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13 यानी 203/9 √3। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये था आज का आखिरी सवाल। आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।